औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ़ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर जो नस्ल परस्ती, जो रेसिज़म इस कोरोना की वबा के दौरान बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से ये व्लॉग तरतीब दिया गया है। मेरे नाज़रीन जानते हैं कि जब कोरोना का आगाज़ चाइना से हुआ और चाइना की हदूद से बाहर निकल गया और मुख्तलिफ़ ममालिक में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो इसका मजाक उड़ाया गया। सदर ट्रंप ने इसको चाइनी वायरस कहा और चाइनी वायरस के बाद वो अपनी इस बात पे मुसर भी रहे। चाइना ने इस पे एहतजाज भी किया, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे। फिर इसके बाद आज सूरत हाल ये है कि शिकागो के अंदर, जहाँ पे 35% मुख्तलिफ फिगर आ रहे हैं, कहीं पे 30% दिखाया जा रहा है, किस पे 33% दिखाया जा रहा है और कहीं पे 35% के फिगर्स आ रहे हैं कि शिकागो के अंदर ये लोग ब्लैक लोग हैं, जिनको उर्फ़ आम में काले कहा जाता है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का जो अमल वो रवा रखा गया है। और इस दौरानिए उनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा 72 से 75% के अंदर अंदर उनकी अमवात हो रही हैं, और वो कम्युनिटी जो इससे अफेक्ट हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के अंदर अपनी आवाज़ पहुंचाना शुरू हो गई है कि हमारे साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सो कॉल जमहूरियत, अगर इंडिया में जाएं, तो इस तमाम वबा का जो है वो इल्ज़ाम ही मुसलमानों पे लगाया जा रहा है कि मुसलमान ही इसको अडाप्ट करके मुख्तलिफ ममालिक से इधर लेके आए हैं, और आज पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में इसकी वजह से ये परेशानियां फैली हुई हैं और लोग इस अमवात से मर रहे हैं, क्योंकि वो एक कंजस्टेड मुल्क है और गुर्बत इंतहाओं पे है। और वो क्वारंटीन वाले जितने भी मैटर WHO की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से वो अगर रखना भी चाहें तो वो नहीं रख सकते। फिर उस पर मुस्तदाद ये कि सदर मोदी ने इतनी जल्दबाजी में पहले कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, और उसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में भी नहीं पहुंच सके, और एक ही कमरे के अंदर 5-5, 10-10 लोग बैठे हुए हैं। ना उनको कोई खाना मिल रहा है, ना उनको कोई पानी मिल रहा है, ना ही वो क्वारंटीन की वो सहूलियात जो दुनिया इस वक्त मुतकाज़ी है जिसकी, वो करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो इसी हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के इसी अमल के दौरान फिल्म स्टार इजाज़ खान की गिरफ्तारी भी अमल में आती है, और उस पर आपने देखा होगा कि TV चैनल्स इस वक्त शादियाने बजा रहे हैं। वजूहात क्या हैं कि वो दुनिया की नज़रों में या इंडियन अवाम की नज़रों में कोरोना वायरस का जो फियर है वो उसको कल्टीवेट करना चाह रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो कोई ना कोई और उसको हुज्जत देकर, उनकी मर्ज़ी ये है कि अवाम या मीडिया इस पे बात ना करे। इसके अलावा अगर आप चले जाएंगे तो यही एथनिक और रिलीजियस बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी खबरें UK के अंदर से भी आना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ अगर आप वेबसाइट को विज़िट करें तो उन वेबसाइट्स के अंदर भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ इस तरह के ये अवामिल कार फरमा हो रहे हैं। फिर इसके अलावा आपने चंद दिन बेशतर आपने सुना होगा कि UAE की एक वज़ीर ने जब इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म व तशद्दुद, जुल्म व बर्बरियत इंतहाओं पे पहुंचना शुरू हुई, तो UAE की एक वज़ीर को ये बयान देना पड़ा कि आप हमारे मुल्क से में आते हैं, यहाँ से खाते हैं, और हमारे ही बहन भाइयों को आपने ज़िंदगी उनकी अजीरन बनाई हुई है। अगर इस अमल को नाज़रीन कराम इसी वक्त ना रोका गया और ये ना रुक पाया, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में दुनिया में मौजूद जितने भी फॉरेनर्स हैं जो अपने अपने ममालिक से बाहर गए हुए हैं, वो इस हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। चाइनीज़ को तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त
जहाँ पे भी उनकी कम्युनिटी है वहाँ पे जुमले कसे जाते हैं, उस हवाले से बातें की जाती हैं। कई ममालिक में कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि उन पे उनके कारोबारी हब्स पे बाकायदा पथराव किया गया है। तो मैं बैरून मुल्क में मुकीम अपने बहन भाइयों से जो भी पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए हुए हैं, मैं उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदारा आपने कोरोना के साथ साथ इस हवाले से भी अपनी मेजरमेंट करनी है, अपनी तंजीमात को आपने एक्टिव रखना है और इस सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी है। मुझे जो परेशानी लाहक हुई है नाज़रीन कराम, वो सदर ट्रंप के हालिया जो उन्होंने आज ग्रीन कार्ड होल्डर जितने भी थे वो मुअत्तल करने की जो सिफारिशात की हैं, उस हवाले से भी है कि ये ममालिक सबसे पहली तरजीह इनकी अपनी अवाम होगी। जब उनकी अपनी अवाम होगी तो फिर हमारे जो बहन भाई, जो हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे अजीज़ व अकारब, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अजीज़ व अकारब की नहीं बात कर रहा, मैं एज ए मुसलमान या एज ए पाकिस्तान आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो बैरूनी दुनिया में है, तो वो भी इस हवाले से बहुत सफ़र करेंगे। तो उनको, इन तंजीमात को, उस कम्युनिटी को ये आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें मलूज़ ख़ातर रखनी हैं, अपने आप को बचाना है, क्वारंटीन भी करना है और साथ ये रेसिज्म जो मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुका है, इससे बचाव की सबील भी करनी है। यही 2-4 बातें थीं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।